हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है और वैलिड वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब उसे कैसे लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज में। तो किसी भी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस जावा, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोगों को सबसे पहले किसी भी वेरिएबल को असाइन करना पड़ता है, उसके मतलब उसके टाइप को हमें असाइन करना पड़ता है किसी भी वैल्यू देने से पहले। मतलब कि हमें किसी भी वेरिएबल को सी प्लस प्लस जावा में क्या करना पड़ता है, पहले उसका टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता है किसी भी वैल्यू देने से पहले। जैसे कि इंट आई कैर सी, तो इसमें क्या है कि इंट और कैर क्या है, वो दोनों टाइप्स है, वेरिएबल के टाइप्स है, वेरिएबल आई और सी। पर पाइथन में क्या होता है कि हमें किसी भी वेरिएबल के टाइप को डिक्लेयर खुद से नहीं करना होता है। तो जो टाइप क्या होता है वो अपने आप रन टाइम के दौरान वो ले लेता है खुद। मैंने आपको कहा था कि पाइथन क्या होता है, वो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वेरिएबल बनता है तो उसमें उसके अपने आप वैल्यू क्या होता है, असाइन किया कर दिया जाता है। मतलब कि जैसे सोचिए कि हम लोग कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो अपने आप वो वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि डायनेमिक टाइपिंग नेचर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो वेरिएबल a है वो क्या होगा, वो सिस्टम टेबल में अपने आप एक बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और उसका a का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, वो मेमोरी में अपने आप क्रिएट हो जाएगा। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा, अपने आप वो कुछ वैल्यूज़ कंटेन करेगा। जैसे कि ये देखिए टाइप, फिर ये वैल्यू, ये काउंट, ये सारे क्या होंगे, वो डिफरेंट अपने आप ऑब्जेक्ट्स वो सारे कंटेन करेगा अपने अंदर में। और यहाँ पे अदर्स क्या है, मतलब वो दूसरे तरह के इंफॉर्मेशन जो हमें लगेंगे वो भी वो कंटेन करेगा। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि क्या होगा, यहाँ पे टाइप ऑफ वेरिएबल जो होता है पाइथन में वो क्या होता है, रन टाइम के दौरान डिटरमाइन किया जाता है, मतलब उसे पहचाना जाता है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि टाइप क्या है, इंट, मतलब इंटीजर टाइप है। तो उसके वजह से क्या होगा कि इंट जो होगा वो क्या होगा, मेरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो टाइप है उसके अंदर वो प्लेस किया जाएगा। और ए का वैल्यू कितना था, 10। तो 10 क्या होगा, वैल्यू के अंदर हम उसे असाइन कर देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यू के अंदर हम लोग 10 लिखेंगे। और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मतलब a, जिसको 10 मिला है। तो यहाँ पे काउंट क्या होगा, मतलब एक ही है जो रेफर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो उसका काउंट कितना होगा, 1। उसके बाद क्या होगा कि ये जो एड्रेस है 1024 जो आप देख पा रहे हो, वो क्या होगा, वो a के पास वो अपने आप प्लेस्ड कर दिया, मतलब वेरिएबल a को दे दिया जाएगा। पाइथन हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट एड्रेस को हम लोग रेफर करने के लिए क्या करते हैं, आईडी की, मतलब कोई ऑब्जेक्ट के आईडी को हम मतलब उसके तरह से पेश करते हैं, मतलब दे दिया जाता है उसे। और यहाँ पे टाइप क्या होता है, वो टाइप बेसिकली किससे एसोसिएटेड रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट से लिंक्ड रहता है, ना कि वो वेरिएबल से। तो मैंने क्या कहा कि जैसे टाइप तो क्या है, वो ऑब्जेक्ट से लिंक रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग कोई भी डेटा टाइप वेरिएबल मतलब वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल क्या होता है, वो जस्ट मतलब एक मेमोरी लोकेशन लेता है ऑब्जेक्ट का। तो चलिए एक और वेरिएबल बनाते हैं b, जिसका वो कितना है, वो इक्वल टू क्या है, a है। तो यहाँ पे पाइथन क्या दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा, नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, और ना ही वो कॉपी करेगा। मतलब वो a के जो वैल्यू था उसे वो कॉपी भी नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो जो b जो मैंने बनाया है वेरिएबल, वो ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट है मेरा वैल्यू 10 है जिसका, उसका ही वो ऑब्जेक्ट को वो डिनोट करेगा, मतलब उसी से वो वैल्यू लेगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, उसको कितने वेरिएबल रेफर कर रहे हैं, मतलब एक a भी है और एक b भी है, मतलब दो वेरिएबल इसके साथ लिंक है। तो यहाँ पे रेफरेंस काउंट क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो काउंट है वो क्या होगा, वो इंक्रीमेंट कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए हैं a और b। तो इसके वजह से क्या होगा, काउंट मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये जो सेम ऑब्जेक्ट आईडी है, मतलब 1024, वो क्या होगा, वो b को भी दे दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को मतलब यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, मतलब लिंक करवा रहे हैं। अब सोचिए मैंने अगर क्या होगा कि अगर मैं a का वैल्यू 10 से मतलब सोच लीजिए 30 मैं उसे असाइन कर दूं, मतलब चेंज कर दूं वैल्यू को, तो यहाँ पे हमने देखा है जैसे कि a और b क्या है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं, तब b का क्या होगा, तो वो क्या है, इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसका जवाब है नहीं। तो हम लोग जब किसी भी वैल्यू मतलब a का वैल्यू जब चेंज करेंगे तो b का वैल्यू वो चेंज नहीं होगा, या कोई भी वैल्यू जो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है उसका वैल्यू वो चेंज नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, पाइथन एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 30। और ये किसे दे दिया जाएगा, ये a को दे दिया जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू अब चेंज हो गया है 30 में। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है जिसका वैल्यू 10 है उसके कितने रेफरेंस है, क्योंकि a तो हट गया, तो अब कितने बचे, b, मतलब b कितना, 1 है। तो यहाँ पे काउंट क्या होगा, काउंट वो घट जाएगा, कितने, 1 में घट जाएगा। यहाँ 2 काउंट था तो ये 1 हो जाएगा। अब सोचिए मैं एक फ्लोट वैल्यू जैसे कि 15.5 उसे डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, तो एक नया फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 15.5, और वो वैल्यू वो ऑब्जेक्ट किसको, a को दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे जब मैंने a का वैल्यू 15.5 कर दिया है,
तो यहाँ पे देखिए A30 जो है, 30 को तो कोई मतलब अब रेफरेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि ए भी तो 15.5 के पास है और बी भी 10 के पास है। तो ये इसको 2024 को जिसका एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, और जिसका वैल्यू 30 है, उसको तो कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे काउंट का क्या होगा, तो इसका काउंट क्या होगा, इसका काउंट घट जाएगा -1 होके, तो कितना बचेगा, 1 - 1 = 0। तो मतलब 30 का वैल्यू, 30 का ऑब्जेक्ट क्या होगा, काउंट = 0। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमें और ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा, वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा पाइथन में। तो उसके वजह से क्या होगा कि वो जो इंटीजर ऑब्जेक्ट जो 30 था जिसका वैल्यू, वो क्या होगा, अपने आप मेमोरी से हटा दिया जाएगा, मतलब डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसी डायनेमिक नेचर के वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम कोई भी डेटा टाइप के वैल्यूज़ को हम लोग पाइथन में ईजिली बैठा सकते हैं या दे सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा जल्दी जल्दी से इस उदाहरण के यूज़ करके। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें i = 10 है। तो ये वेरिएबल i क्या होगा, वो एक सिंबल टेबल में क्रिएट हो जाएगा, सॉरी सिस्टम टेबल में क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 10, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंटीजर ऑब्जेक्ट होगा। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है i, तो काउंट कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि वो एक ही रेफर कर रहा है, एक ही वेरिएबल रेफर कर रहा है, काउंट = 1। और ये जो इसका आईडी है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो आईडी है वैल्यू 10 का, वो क्या होगा, वो i को दे दिया जाएगा, मतलब 1024 i को दे दिया जाएगा। अब अगर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू जैसे हेलो है, वो अगर i को मैं देता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसा ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, जिसका वैल्यू कितना होगा, हेलो होगा। उसका रेफरेंस काउंट कितना होगा, 1 होगा। तो इसका जो आईडी होगा, मतलब हेलो का जो वैल्यू का जो आईडी होगा, वो क्या होगा, वो i को दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो इंटीजर वैल्यू जो 10 था, जो पहले हम लोग i को रेफर किया था, उसका अब कोई भी रेफरेंस नहीं है, मतलब i तो इसके पास चला गया है, हेलो के पास, तो अब इसका तो कोई रेफरेंस नहीं, तो इसका काउंट कितना हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये क्योंकि अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इस काउंट 0 हो गया, तो ये क्या होगा, ये गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा पाइथन में। अब चलिए एक फ्लोटिंग वैल्यू ले लेते हैं 5.9 i के लिए। अब एक क्या होगा, उसके वजह से एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 5.9, और उसका रेफरेंस काउंट कितना होगा, 1, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही वेरिएबल उसको रेफर कर रहा है। तो उसका आईडी क्या होगा, 3024 जो है, वो क्या होगा, वो i के पास चला जाएगा। तो जो ऊपर वाला जो मेरा था, जिसका वैल्यू हेलो था स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का, उसका काउंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि उसको तो अब कोई आई रिफर नहीं कर रहा है, तो उसको कोई जब वेरिएबल रिफर नहीं कर रहा, तो मतलब काउंट 0 हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा। अगर हम गौर से देखें तो i क्या है, i एक वेरिएबल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो क्या है, वो वेरिएबल से बेसिकली एसोसिएटेड नहीं है, मतलब लिंक नहीं है। और ये जो टाइप है वो क्या होता है, वो बेसिकली लिंक होता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके वजह से क्या होता है, पाइथन किसी भी वैल्यू, मतलब डेटा टाइप का वैल्यू को हैंडल कर सकता है। जब भी पाइथन क्या होता है, किसी नए डेटा टाइप को वो मतलब सोच लीजिए एक नया डेटा टाइप हमने क्रिएट किया है, तो वो जब उसे देखता है तो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उसे क्रिएट, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है, और उस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस क्या करता है, उस वेरिएबल को, मतलब जो वेरिएबल है जो डिक्लेयर किया गया उसको दे दिया जाता है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि पाइथन कैसे इंटरनली किसी वेरिएबल को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।